आप कर्ता हो जाते हो। कर्ता माने डूअर। चूंकि हम कर्ता हो जाते हैं तो फिर हमारा किया हुआ काम सफल होना चाहिए, हमारा किया हुआ काम सबको पसंद आना चाहिए, हमारा किया हुआ काम गलत नहीं हो सकता है। ये अहंकार साथ में जुड़ जाता है। छोटी से छोटी बात हो तो भी, क्योंकि कर्ता मतलब मैंने किया, मैं मतलब अहंकार, अहंकार मतलब दुख। याद रहे, हमको कोई दुख नहीं दे सकता है अगर हम अपने भीतर अहंकार को जन्म न देने दें। इंद्रियार्णी इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां अपना व्यवहार करेंगी, शरीर अपना व्यवहार करेगा। मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं। सो मन बुद्धि का किया हुआ कुछ भी कर्म मेरा नहीं है। और मन ने अगर गलती करी है तो मन को दंड दे लीजिए, बात खत्म हो गई। जो स्वयं अकर्ता है वही मुझको अकर्ता होने की दिशा में ले जा सकता है। जो अपनी छाती ठोक के हमेशा ये बोलता रहे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो खुद भी अपने मैं का गुलाम है, वो मुझको अकर्ता कैसे बनाएगा। तो ये सूत्र आप समझिए। कर्म करते समय पर ईमानदारी के साथ, शांत भाव के साथ, बुद्धिमता के साथ काम कीजिए। लेकिन वो काम सफल होगा या काम सफल नहीं होगा, ये काम की किस्मत है। तुम अपने ऊपर क्यों लो? चूंकि तुम अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए उसकी सफलता में तुम अपनी सफलता देखते हो, और वो काम अगर फेल हो गया तो उस फेलियर को तुम अपने ऊपर लेते हो, इसलिए मन डोलने लग जाता है। काम आप करते हैं, काम गलत हो जाता है। देखो, ये जो मैं बात कह रही हूं, दिस इज नॉट टू बी यूज्ड केयरलेसली। हाँ, अपनी लापरवाहियां और अपनी बेवकूफ़ियां छुपाने के लिए इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये मैं वार्निंग दे रही हूँ पहले से। हम ये कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी समझ, आपका विवेक आपको जितनी शक्ति दे, उतनी शक्ति के अनुसार आप कर्म करिए। और फिर भी अगर मानो कर्म का अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो दोष ना तुम्हारा ना तुम्हारे कर्म का। कहो इसकी किस्मत में ऐसा ही था। उदाहरण मैं देती हूँ। एक बार हम लोग गंगोत्री में गए। गंगोत्री का दर्शन करने के बाद हम लोग उत्तरकाशी में आके रुके हुए थे। तो किसी ने कहा कि आसपास में एक प्राचीन मंदिर है, तो मैं चलो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग उस दिशा में चले गए। कोई 20-25 किलोमीटर बाहर था, पहाड़ के ऊपर छोटा सा मंदिर था। बड़ा घना जंगल, इतना घना जंगल के अगर अंदर घुस जाएं तो दिन में भी रात ही लगती है, इतना घना जंगल। तो उस जंगल में हम लोग थोड़ी देर घूमते रहे। बहुत प्यारी जगह थी, बड़ा एकांत, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, एकदम मीठी ठंडी छाया। फिर समय जब हुआ लौटने का, तो हमारे कुछ साथी कहने लगे कि वहाँ एक चाय की दुकान है, तो चाय पी जाए, चलो वहाँ चलते हैं। वो बहुत अच्छे थे जिनकी वो दुकान थी। उनको कहा कि आप अगर बुरा न माने तो आपके इस चूल्हे पर हलवा बना लें। उसने कहा हाँ जी, सामने दुकान है, आप राशन मंगा लो, ये रहा मेरा चूल्हा। जैसे सब पर्वत के रहने वाले लोग होते हैं, खुश मिलनसार, वैसे ही थे वो। तो हमको शौक आया, मैं कहा हम ही बनाएंगे, तुम सामान ले आओ। छट से वो सामान आ गया, घी, सूजी, चीनी सब इकट्ठा हो गया। कढ़ाई वढ़ाई दे दी उसने, हमने घी डाला, सब भूनना शुरू किया और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। पर जैसे ही उसमें पानी डाला,
वो अजीब सी शक्ल हो गई उसकी। और मुझे तो दिख रहा है कि अजीब शक्ल हो गई। फिर लगा शायद खाने में ठीक हो, कोई बात नहीं। तो वो आटा शायद बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, पुराना भी हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई डेट तो थी नहीं कि कब का है या कब नहीं। और लाने वाले भी जल्दी जल्दी में, जो एक ही तो दुकान थी, जो मिला वो ले आए। अब हलवा सबको दे तो दिया। एक ने कहा खाते हुए कि हलवा तो अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना। मैंने कहा ये हलवे की किस्मत है और तुम लोगों की किस्मत है। हमारी रेसिपी तो बिल्कुल गलत नहीं है, हमारी रेसिपी तो एकदम परफेक्ट है। 100 लोगों का हो कि 200 लोगों का हो, हम अपने हाथ से बना सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बनाया हमने 15 लोगों के लिए। तो ये हलवे की किस्मत है कि ये अच्छा नहीं बना, और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम इसको प्रसाद समझ के खाओगे भी, फेंकोगे नहीं। और हमको खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हमारा प्रसाद थोड़ी खाएंगे। तो हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम ना खाएं तो ना खाएं। अब तुमको चूंकि गुरुजी ने बनाया है, गुरुजी ने दिया है, तो प्रसाद है तो तुम खाओगे। ये तुम्हारी किस्मत और हलवे की किस्मत और इस चूल्हे की किस्मत। हम तो पहले भी आनंद में थे और अभी भी आनंद में हैं। भूनने में जो खुशबू आई, जो बनने में जो महक आई, हमने उसका भरपूर आनंद लिया है। तो हमारी प्रारब्ध बहुत अच्छी, और आपकी प्रारब्ध का आप जानो। आपकी प्रारब्ध की जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकती हूं। लेकिन इस सिचुएशन में तुम अपने आप को डालो। यही सिचुएशन हो कि तुम कुछ खाने की चीज़ बनाओ, या तुम कोई मशीन बनाओ, या तुम कोई डील करके आए हो, या तुमने कोई सौदा किया है और वो सौदा गलत हो गया। क्या करोगे तुम? गाली निकालोगे सामने वाले को, गाली निकालोगे जिसने आटा बेचा था उसको। कल मुझको कोई चुटकुला सुना रहे थे, कहते पंजाबियों की जो नेचर होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो चुटकुला था कि एक पंजाबी के ढाबे पर कुछ लोग खाना खाने आए। जो खाने आए वो भी पंजाबी थे। तो खाना ऑर्डर कर दिया, तो उन्होंने कहा पानी भी दे देना पहले। वेटर पानी नहीं लाया, पानी नहीं लाया। बड़ा गुस्सा आया। वो जाकर के मालिक को कहता है कि कैसा आपका ढाबा है, आपका वेटर कैसा है, कब से हम बैठे हैं, 1 घंटा हो गया है, पानी नहीं दिया है, तो रोटी तो पता नहीं कब देंगे। उसने कहा जी रुको रुको जी, रुको तो रुको। आवाज़ मारी, वेटर को बुलाया। कहता है तू बहरा है, तू अंधा है? पहले तो उसी को गालियां लगा देना। तू बहरा है, तू अंधा है, ये कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा था? और अगर तू ठीक टाइम पे देगा नहीं, कौन साला दूसरी बार मेरे यहाँ ढाबे पे रोटी खाने आएगा? पंजाबी बाई नेचर ऐसा ही है। तो गाली उसको भी निकाल रहा है, गाली वेटर को भी निकाल रहा है, लेकिन वो अपना दोष नहीं ले रहा है कि उसका सिस्टम खराब है, कि उसका ढाबा खराब है, कि क्या। भाई जीवन में हम जब कोई कर्म करते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, व्यावसायिक हो, फैमिली हो, सोशल हो, जब भी हम कुछ कर्म करते हैं उसके 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं। या तो वो ठीक होगा या तो वो गलत होगा। एक तरीका ये है ठीक हो जाए, प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु आपकी कृपा से ठीक हुआ। गलत हो जाए तो भी प्रभु को स्मरण करिए कि प्रभु जी आप इसको अनुकूल नहीं समझते थे कि ये पूरा हो, इसलिए ठीक नहीं हुआ। दोनों हालत में आपका मन शांत रहेगा। दूसरा तरीका वह है कर्म योग का तरीका, जिसमें हम कर्म करें शरीर से, मन से। इसी से तो कर्म होगा। मन सोचेगा और कर्म इंद्रियां करेंगी, और ज्ञान इंद्रियां जो हैं उसको सहायता देती हैं देखने, सुनने, बोलने, चलने, हाथ से करने में। और आप ये निरंतर भीतर स्मरण रहे कि मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। मन ने कुछ सोचा, हाथों ने कुछ किया, जीभ ने कुछ बोला, अच्छा होगा तो इनको उपमा मिलेगी, गलत होगा तो इनको दंड मिलेगा। इनको किनको? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को। तो तुम मन बने क्यों? तुम मन बने क्यों?
मन तुमको बनना नहीं चाहिए था। देखो एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे ये टोपी हमको पहनाई, टोपी पहनाई समझते हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना तो इसको कहते टोपी पहना दी उसको। हाँ, हमको देखो सबके बीच में टोपी पहना दी है। हाँ, पर ये टोपी जो थी ये सम्मान की थी। हाँ, ये सम्मान की टोपी थी, वो बहुत सुंदर है, अच्छी है, सम्मान हुआ, इज्जत हुई। यही फोटोग्राफर होते 2-4 तो फोटो खींच रही होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को जब 4 क्लिक आती ना, टिक 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 टिक, बड़े खुश हो जाते, ऐसे फूल से जाते खुशी के मारे। फिर आप सोचो कि ये हम यहाँ रख दें, छोड़ जाएं और इसे कोई और ले जाए, तो जो इज्जत, किसी ने कहा ये टोपी का जो सम्मान दिया, शॉल दिया, कैप पहनाया, आपको इज्जत दी, प्रश्न ये उठता है क्या हमारी इज्जत इस टोपी में है? इसमें तो नहीं है। तो कोई फेंक दे, हम इसको दे दें किसी को, या छोड़ जाएं, या कोई चोरी करके ले जाए, तो उससे क्या वो हमारी इज्जत अपने साथ ले गया? सिर्फ वस्तु लेके गया वो, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। हम तो हम ही रहेंगे, जब टोपी नहीं थी तब भी, जब टोपी पहनी तब भी, और जब टोपी उतार दी खुद से ही तब भी। तो आप अपनी इज्जत को किसी काम में क्यों जोड़ते हो कि काम अच्छा हुआ तो मेरी इज्जत हुई? भाई काम अच्छा हुआ तो काम की इज्जत हुई, और काम गलत हो गया तो काम की बेइज्जती हुई। एक महात्मा के लिए कोई सेब लेके आए, जैसे वो लगे सेब काटने तो वो उसमें कीड़ा लगा हुआ था। तो महात्मा कहते हैं देखो भाई, हमसे पहले तो कीड़े ने ही भोग लगा लिया, जूठा तो हम खाते नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू गंदा सेब मेरे लिए क्यों लाया है, तू अच्छी क्वालिटी का सेब क्यों नहीं लाया है। वो क्या बोलते हैं, इस सेब को पहले से कीड़े महाराज भोग लगा रहे हैं और हम लोग जूठी चीज नहीं खाते हैं, इसलिए ये सेब तो इसी को खाने देते हैं जो इसके अंदर बैठ के इसको खा रहा था। आपको कोई चीज भेंट दे और वो चीज अच्छी ना निकले, आप चीज को भूल जाओगे, देने वाले को गाली निकालोगे। तो हम क्या है, ये भूल करते रहते और ये हम भूल जाते हैं कि हम जैसे करोड़ों अरबों मनुष्य हुए, जिए, मर गए, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। इसी तरह एक दिन ये हम लोगों का शरीर भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा भी कोई नाम नहीं लेगा। और नाम कोई हमारा लेता रहे, इस चक्कर में ही तो लोग दान करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते, उस पे पत्थर लगवाते, अपना नाम लिखवाते, ताकि आने वाले 100, 200, 300 साल तक कोई उसको पढ़ेगा और जानेगा कि लाला मुरारी लाल ने ये मंदिर बनवाया, सेठ धन्ना लाल ने ये अस्पताल बनाया, कोई मेरा नाम लेगा। अब होता क्या है, हम अपने अहंकार को चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं, स्कूल कॉलेजों के साथ जोड़ देते हैं, सास क्या बोलती है मुझको उसके साथ जोड़ देते हैं, बहू को ये बहुत पिंच करती बात, सास ने ऐसा बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, अरे भाई उसकी जुबान थी, उसने बोल दिया, तुझे क्या कष्ट है, तुम्हारे पास कान है, तुम ना सुनते, कान में तेल डाल लेते, बिलवादी तेल कान में डालो, बहुत अच्छा है, कान ठीक हो जाते हैं, तेल डाल लेते, तुम नहीं सुनते, व्हाई डिड यू पे अटेंशन टू दैट। लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा सुनना, देखना, करना, इन सब चीज़ों के साथ अपने मैंपन को जोड़ देते हैं, और फिर यही मैंपन हमको बहुत दुख देती रहती। मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे लिए उसने गलत काम किए, मेरे रास्ते में पत्थर डाले, अब मैं और मेरा करो और बैठ के रोवो।
तो कबीर साहब ये कहते हैं कि मेरा गुरु कैसा? मेरा गुरु आप अकर्ता है, कर्म सब करता है। अकर्ता होने के लिए कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अकर्ता होने के लिए कर्म से संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप द एक्टिविटीज टू बिकम अ कर्म सन्यासी। कर्म आप करें लेकिन अकर्ता रहते हुए करते हैं अगर, तो आपके लिए ध्यान की गहराइयों में उतरना सहज हो जाता है। अभी क्या है, देखो, जब तुम आंख बंद करते हो कि मैं ध्यान कर लूं आधे समय, तो तुमको किसी ने क्या कहा, क्या बोला, क्या देखा, क्या सुना, यही आता रहता। हाँ, जरे जरे सी बात में तो तुम्हारी इज्जत बेइज्जती हो जाती। किसी ने नमस्ते कर दी, इज्जत हो गई, और किसी ने नहीं करी तो बेइज्जती हो गई। छोटी छोटी चीजों में जो उलझा रहेगा मन, अब ऐसा मन कहे कि मैं डोलूं नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी कभी जैसे यहाँ अब जब आए तो मैं अपनी बात कहती हूँ, कोई मुझे पहचाने ये मेरी रुचि नहीं होती है। कोई मुझे पहचाने और नमस्ते करे, आप पाँव पड़े, आप हाथ जोड़े, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चूंकि हमको इच्छा ऐसी नहीं है, इसलिए कितना छुप छुपा करके हम निकल जावें, हमारी कोशिश यही होती। पर जब किसी की कोशिश ये हो, सब मुझे अच्छा कहें, सब मेरी इज्जत करें, सब मुझे प्यार करें, मरोगे अब तो इसमें। तो आसान तरीका क्या है, जब हम दूसरों से कुछ चाहेंगे तो मन हमारा शांत नहीं रह सकता है। दूसरों से मांगना छोड़ दो, दूसरे कुछ दें ये ख्याल छोड़ दो। जैसे भैया फूल तो फूल है, किसी के घर के बगीचे में लगे और लोग तारीफ करें देख के तो भी, और अगर वो किसी जंगल में खिल जावे तो भी, फूल तो नहीं है कहता आके मेरी स्तुति गाइए और कहिए तुम कितने सुंदर हो। फूल को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। फूल बनो ना, फूल बन के रहो, अपने आप में खिले हुए, अपने आप में आनंदित, अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए, बिना ये अपेक्षा किए कि हर बार सफलता हो, बिना ये अपेक्षा किए कि हर बार तुमको शाबाशी मिले, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि हर बार तुमको नंबर 1 कहा जाए। जब हम ये अपेक्षा छोड़ देते हैं, और दूसरी बात, कहने वाले कुछ तो कहेंगे, हाँ, और वो हर बार मेरे अनुकूल कहें ये जरूरी नहीं है, और सब मेरे अनुकूल रहें ये तो बेवकूफ़ी की बात है। हाँ, तो बेवकूफ़ी निकाल दीजिए जीवन से, तुम क्यों डोलोगे फिर? हम घबराते तब हैं जब दूसरे होते हैं। जब हम दूसरों के साथ किसी रिलेशन में अपने आप को डाल देते हैं तब तकलीफ आती है, तब तकलीफ आती है। मैं कहती हूँ तुम एक सच्चे साधक बनो। सच्चा साधक कौन है? जिसको खुशी चाहिए हो तो अपने अंदर जाता है, आनंद चाहिए हो तो अपने अंदर जाता है, प्रेम चाहिए हो तो भी अपने अंदर जाता है, और बाहर जब जाता है व्यवहार में तब सिर्फ ड्यूटी पूरी करता है, तब सिर्फ वो अपना कर्म करता है, तब वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। आप अगर ऐसा करने लग गई तो आपका चित्त भोग भोगते हुए में भी अंतर ईश्वर से योग में रहेगा। भोग में योग सिखावे, भोग में योग वही कर सकता है जिसने अपने अंदर से कर्म रहे और कर्म करे और रहे अकर्मी, डूइंग ऑल द एक्शंस but not taking credit of any action and not expecting anything from anybody. Now your peace of mind is guaranteed. Nobody can destroy that.
कई बार कई लोग बोलते हैं हम तो बड़े सुख से बैठे हुए थे, फलाना रिश्तेदार घर में आया, स्यापा पड़ गया, मुसीबत पड़ गई, दुख हो गया, तकलीफ़ें हो गई, मुसीबतें हो गई, ये क्यों आया, ये नहीं आता तो अच्छा रहता। अरे भाई, जब कोई टेढ़ा मेढ़ा बंदा तुम्हारे जीवन में आता है तो असल में वह व्यक्ति आप ही आप थोड़ी आया है, उसको ईश्वर भेजते हैं हमारी जिंदगी में। भाई जरा चेक करो इसके अंदर कितनी समता है, जरा चेक करो इसके अंदर कितनी करुणा है, जरा चेक करो इसके अंदर कितना धीरज है, चेक करो जरा। तो टेढ़े व्यक्ति जो हमारे जीवन में आते हैं, दे आर लाइक एग्जामिनर्स, टेस्टर्स। हमारा टेस्ट हो रहा होता है उस समय पर। आप सारा साल तो स्कूल जाएं पर टेस्ट में फेल हो जाएं तो अगली क्लास तो नहीं जा सकेंगे ना। तो सारा साल तो सत्संग सुना, पर जब वो टेढ़ी स्थिति तुम्हारे जीवन में आई, टेढ़ी स्थिति जीवन में आई, टेढ़ा बंदा कोई तुम्हारे जीवन में आ गया, टेढ़ी बात कहने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ गया, उस समय तुम फेल हो गए, तो साल भर सत्संग सुनने का क्या लाभ? What is the use? कबीर जी तो यहां तलक बोलते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुमसे दुश्मनी करते हैं, तुम हमेशा उनके आसपास रहा करो, दूर नहीं जाना उनसे। देखो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप कहते हो हे भगवान इसके मत्थे कभी नहीं मैं लगूं, ये मुझे दिखे ही नहीं कहीं, जहाँ मर्जी रहे मेरे सामने नहीं आए। पर कबीर कहते ना, अगर किसी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, कोई बंदा तुमसे बुरा करे, तुम्हारे साथ बुरा करे, तुमसे तुम्हारे लिए बुरा बोले, उस व्यक्ति के पास उल्टे ज़्यादा रहना चाहिए। क्यों? आपको अवसर मिल रहा है देखने के लिए कि आपका मन शांत रहता है या आपका मन अशांत हो जाता है। विपरीत और कठोर परिस्थितियों में ही हमारी श्रद्धा, हमारे निश्चय, हमारे समर्पण, हमारे ज्ञान की परीक्षा होती। आप लोग अक्सर ये सोचते हो कि हमें कोई परीक्षा ना देनी पड़े। भाई जीवन के स्कूल में बिना परीक्षा दिए कोई पास हुआ ही नहीं है। सो ऑल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस are there to give us a lesson and take our test. And for every test, what do? We do well. We perform well so that we can pass. ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कुछ परीक्षा की घड़ी नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। सच तो यह है कि जब जीवन में परीक्षा की कठोर घड़ी आए, वह इस बात का संकेत है कि अगर हम इस परीक्षा में पास हो गए तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, राइट? और बच्चा तुम्हारा स्कूल के एग्जाम से डर के स्कूल ही ना जाए तो तुम क्या करोगे? तुम समझाओगे नहीं नहीं बेटा जाओ पढ़ो ट्यूशन ले लो, पर तुमको इम्तिहान देना है, इम्तिहान देने से नंबर अच्छे आएंगे, फिर तुम अगली क्लास में चले जाओगे। तो बच्चे को लालच भी दो, प्रेरणा भी दो, इंस्पायर भी करो उसको। वही काम तो हम कर रहे हैं। जब जब जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तुम डरते हो, तुम घबराते हो, तब तब हम कहते हैं कि यही तो वक्त है कि तुम अपने धीरज को परखो और अपने ईश्वर पर विश्वास को परखो। ये कहना कि मुझे ईश्वर में विश्वास है, तो दुख के समय में वो विश्वास डोलना तो नहीं चाहिए। दुख के समय में तो उल्टे और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता है तब भी ईश्वर हमारा सहारा होते हैं। तो संकट की घड़ी में सच बात यह है, ईश्वर प्रेम और बढ़ जाता है। अगर विश्वास है तो, अगर अंदर निश्चय है तो, और अगर ये अंदर नहीं है तो बंदा बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत कष्ट पाता है। और फिर वो यही पूछता रहता हम डोल क्यों जाते हैं। अरे भाई, ईश्वर में विश्वास अगर सच्चे दिल से होता तो क्यों डोलते, क्यों घबराते, किस लिए घबराते?
तो थोड़ा अपनी सोच को ठीक करिए और थोड़ा अपने कर्म करने के तरीके को ठीक करिए। काम वही होते हैं, बट उसको हम करते कैसे हैं और उससे हम चाहते क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो मन कभी नहीं डोलेगा। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। ज्ञान का सरोवर कहाँ है? बाहर नहीं है। वह ज्ञान का सरोवर मेरी बुद्धि में बन जाए और वहां पर समाधि की शिला पर मैं शांत और सहज होकर के बैठ जाऊं, तो फिर कहे कबीर सतगुर सोई साचा, अंतर अलख लखावे। फिर जिसको जाना नहीं जा सकता है अपनी मन बुद्धि से, उसको भी मैं अपने अंदर जान सकूंगा। ऐसी क्षमता आपके अंदर आ जाती है। सो द क्वेश्चन इज दिस, हाउ क्वाइट योर माइंड इज। कितना शांत तुम्हारा मन रहता है। देखो, अभी तुम्हें कोई बोले कि चलो भाई 12 से 3 बजे मॉल रोड पर सिनेमा में आपको लेटेस्ट फिल्म दिखाते हैं, हाँ, तो कईयों को बड़ा मजा आएगा। एक तो सैर करते करते पहाड़ी हवा खाते खाते जाओ और फिर सिनेमा, बड़ा मजा आएगा। सवाल ये उठता है, जिसको सिनेमा में मजा आ रहा है, वो व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि चलो मियाँ आंख बंद करो और मन के अंदर डुबकी मारो, और वो कहे आहा हा कितना मजा आएगा, अब हमको आंख बंद करके बैठाया जा रहा है। डू यू एंटिसिपेट दैट मच हैप्पीनेस एंड जॉय when it is time to sit down with your closed eyes? जब मन को ईश्वर आराधना में लगाने का वक्त आए, तुम्हारे अंदर उतना चाव, उतनी होशियारी, उतनी एक्साइटमेंट होवे कि दिस इज माय टाइम, ये है मेरा वक्त, जब मैं अपने मन को ईश्वर के साथ एक कर दूंगा, जब मैं मेरे मन को शांत कर दूंगा, तो वो भावना, वो एक्साइटमेंट आपकी साधना के प्रति बनने लग जाए और निरंतरता के साथ तुम उसको करने लग जाओ। That you should look forward for your sittings. कि मैं दिन के इस वक्त में अभ्यास में बैठूंगा, उसकी तुम्हें इंतजार हो।